अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू करने लगे हैं, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में ही आपने क्या करना है, मोस्टली स्टडी करना होगा। जो प्रीवियस आपका चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, वो जो नॉलेज था जो आपने चैप्टर 1 में पढ़ा सब कुछ, उन्हीं को फर्दर यूटिलाइज करना है, उन्हीं पे आपने फर्दर क्या करनी है, बात करनी है डिटेल के साथ। तो चैप्टर 2 जो है, अगर हम इसमें से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि इसमें से एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का पेपर आता है, तो वो है टोटल 14 मार्क्स का पेपर काउंट होना है, यहाँ से बनना है। कैसे बनना है? 2 MCQs होंगे, दो मार्क्स के 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये बच्चों यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं? 4। और 4 को अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाएगा? 8। एक लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा जो चैप्टर नंबर 1 के साथ कंबाइन किया जाएगा, और वो कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का। 4 ये 8 और 2 कितना बनेगा? टोटल 14 मार्क्स का पेपर बनेगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो हमारे पास है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स मिलते हैं उनकी नेचर डिस्कस करनी है। उसी बेस पे हमने डिस्क्रिमिनेंट और उसके डिफरेंट केसेस को डिस्कस करना है, और फर्दर जो अगली एक्सरसाइजेज हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और इक्वेशन फॉर्मेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम। सिंथेटिक डिवीजन एक प्रोसेस होता है, उस डिवीजन के बारे में हम बात करेंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है वो इस चैप्टर में बात की जाएगी। इसके अलावा जो प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रिलेटेड होते हैं, हम उनको भी क्या करेंगे, यहाँ पे कंसीडर करेंगे, सॉल्व करेंगे कुछ एक्सरसाइजेस के अंदर। तो जो पहला टॉपिक है हमारा वो है नेचर ऑफ रूट्स। बच्चों आपको पता होगा कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 आंसर आते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर 2 आंसर होते हैं, ये वही 2 आंसर लिखे हुए हैं। -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ये 2 सोल्यूशन है। अगर आप यहाँ पे ABC की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको कोई नंबर यहाँ से मिलेगा और कोई नंबर यहाँ से मिलेगा। हमने क्या करना है, हमने ये बताना है कि जो रूट्स हमें मिले हैं, जो हमें सोल्यूशन मिले, उनकी नेचर क्या है, वो किस तरह के हैं। नेचर से मुराद ये है यहाँ पे कि वो रियल रूट्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, वो रैशनल रूट्स हैं, वो इरेशनल रूट्स हैं, वो इक्वल हैं, वो अनइक्वल हैं। इस तरह की सारी बातें जो डिस्कस करनी है वो किसके अंदर आएंगी? नेचर के अंदर आएगी। और जो नेचर हम फाइंड आउट करते हैं या हमें जो नेचर पता चलेगी वो किस चीज से पता चलेगी? डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें और उससे हमें क्या हो सकता है, मालूम हो सकता है, पता हो सकता है कि हमारे जो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उनकी नेचर कैसी है। तो आप सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे या ये पढ़ेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। ठीक, तो हमने भी ये बताना है कि नेचर ऑफ जो रूट्स होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जो रूट्स की नेचर होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? इस एक्सप्रेशन b स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी आप याद कर लीजिएगा। कहाँ से कहाँ तक याद करनी है आपने? द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसे याद कर लीजिए। ये आपकी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन जी। बच्चों नेचर ऑफ रूट्स जो होगी वो हमें कैसे पता चलेगी? वो डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर, और डिस्क्रिमिनेंट के जो आंसर्स होंगे हम वो देख के पता लगा सकते हैं कि हमारे नेचर ऑफ रूट्स जो हैं वो किस टाइप के आ रही है, हमारे रूट्स किस तरह के हैं, वो डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट के आंसर पे। और आंसर ऑफ डिस्क्रिमिनेंट
टोटल कितनी तरह से आ सकता है या कितनी तरह का हो सकता है, वो 4 तरह का हो सकता है। मैंने यहाँ पे सारे पॉसिबल केसेस लिखे हैं, ये आपके चैप्टर के स्टार्टिंग में 2.1 टॉपिक के बाद में ये नीचे जाके 4 केसेस लिखे हुए हैं, ये आप वहाँ से याद कर सकते हैं। अगर आपका b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आए, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव, और एक ऐसा नंबर आए जो परफेक्ट स्क्वायर हो, मिसाल के तौर पे आपके पास 49 आ गया, 25 आ गया, 36 आ गया। अब 36 ग्रेटर देन 0 भी है और एक परफेक्ट स्क्वायर भी है। अगर ये केस आ जाए तो आपने रूट्स के बारे में बोलना है कि दे आर इरेशनल, दे आर रियल एंड अनइक्वल। इरेशनल, रियल एंड अनइक्वल, ये कब लिखना है? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 एंड अ परफेक्ट स्क्वायर होगा, तब आप ये लिखेंगे। और अगर b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, मिसाल के तौर पे आप कह लें जी 20, अब 20 ग्रेटर देन 0 है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं बनता, लिहाजा हम रूट्स के बारे में जो वर्ड यूज करेंगे अनइक्वल, और रियल का वर्ड तो हम यूज करेंगे लेकिन रैशनल की बजाय हम क्या करेंगे? यूज इरेशनल। क्लियर हो गया बच्चों कि जब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर रैशनल की बजाय क्या कहना आपने? इरेशनल। और b² माइनस 4ac अगर इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब वो आंसर ही आपको क्या मिले? 0 मिले, तो आपने रूट्स के बारे में ये लिखना है, दे आर रैशनल, रियल एंड इक्वल। इक्वल का वर्ड एक ही सूरत में लगाना है आप लोगों ने। कब लगाना है? जब b² माइनस 4ac का आंसर भी क्या आ रहा होगा? इक्वल। तो आप यहाँ रूट्स के अंदर जो नेचर है उसमें आप इक्वल का वर्ड यूज कर सकते हैं। और अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा, तो आपके जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी कहलाएंगे या कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे, जो आयोटा वाले होते थे, जो आपने यूनिट 2 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 उसका पहला क्वेश्चन जो है उसमें जस्ट आपने इतना काम करना है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, बस। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है उसका फार्मूला जो है वो आपने याद कर लेना है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब इस क्वेश्चन में जस्ट आप क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और इसमें कोई एक्स्ट्रा काम करने वाला नहीं है। तो आप क्या करेंगे? कोई एक पार्ट इसमें से कर लें, सबका एक जैसा ही मेथड है, तो मैंने फर्स्ट पार्ट सिलेक्ट कर लिया। आप पहले तो इसमें ये करेंगे कि आप इसका ABC निकालेंगे, इसको कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, और ये याद रखिएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म होना लाजमी है। स्टैंडर्ड फॉर्म बना के फिर उसके बाद कंपेयर करना आपने। A कितना है, B कितना है, C कितना है, आपके पास A2, B3 और C कितना है? -1। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख लीजिए। क्या फार्मूला है? b² माइनस 4ac। अब b² माइनस 4ac में आप उसकी क्या कर दें? वैल्यूज पुट कर दें। b की 3 उसका स्क्वायर कर दें, 4 इंटू a की और इंटू c की वैल्यू लगाएं, सॉल्व करें। 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 2 8, 8 इंटू 1 8 आ जाएगा। 17 आपका क्या होगा? आंसर होगा। बस आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ इतना काम करना है कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके उसको वहीं पे स्टॉप कर देंगे। इसमें कोई नेचर वगैरह ऐसा कुछ पूछा नहीं गया, इसलिए आप भी नहीं लिखेंगे। और बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में बता दूं मैं आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 2.1 का और 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इनमें से मैं अगर कहूं कि 100% चांसेस होते हैं आने के एक शॉर्ट क्वेश्चन के, तो ये गलत नहीं होगा। जितने भी आपके 10th क्लास के एग्जाम्स हो चुके इस वाली बुक के, जो आप इस टाइम एडिशन पढ़ रहे हैं बुक का, ये वाली बुक के कोई 6-7 एग्जाम्स हो चुके हैं, 6-7 साल से यही बुक चल रही है। तो इस बुक में से जितने भी पेपर हुए आपके पास 2.1 में से ये पहले और दूसरे क्वेश्चन में से लाजमी क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। जौन सा बोर्ड मर्जी आप कंसीडर कर लें, लेकिन हम लाहौर बोर्ड की बात करेंगे तो लाहौर बोर्ड में इन दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आपने इन दोनों क्वेश्चंस पे अच्छी तरह फोकस करना है। देखिए कोई इतना खास इसमें कुछ करने वाला भी नहीं, जस्ट आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। सिंपल से क्वेश्चन है, तो आप इनको ज़रा अच्छी तरह से देखिएगा। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब 2 में आपने 2 काम करने हैं, नेचर फाइंड करनी है और बाद में नेचर फाइंड करके उसे वेरीफाई भी करना है। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं हम।
डिस्क्रिमिनेंट होगा तो हम उसकी बेस पे क्या कर लेंगे, नेचर फाइंड कर लेंगे। और बाद में वो कहता है कि जो नेचर आप लिखोगे वो आप वेरीफाई भी करो कि वाकई वही नेचर आ रही है, रूट्स वैसे ही हैं, तो आपने वो नेचर को वेरीफाई भी करके दिखाना है। हम एक पार्ट इसमें से भी कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल टू 0। आप इसका सोल्यूशन करेंगे और इसे कंपेयर करने से किसके साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, आपको ए बी सी जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, ए 1 है इसका, बी माइनस 23 है और सी कितना है 120। सबसे पहले नेचर फाइंड करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट लाजमी फाइंड करना पड़ेगा, इसलिए आप क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। वैल्यूज पुट कर दें, सॉल्व करें इसे। माइनस 23 का स्क्वायर 529 और इसका स्क्वायर 4, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 480, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। अब बच्चों देखो डिस्क्रिमिनेंट 49 निकला है, 0 से ग्रेटर है और एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कौन सा केस होगा, केस नंबर 1। जो मैंने आपको केसेस स्टडी करवाए पहले, ये केस नंबर 1 होगा। तो आपका केस नंबर 1 है, आप इसे परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं ना, किसका स्क्वायर बनेगा, 7 का स्क्वायर। तो आपके जो रूट्स की नेचर होगी वो क्या होगी, पहले तो आप बताएंगे कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट किस तरह का है, पॉजिटिव है एंड परफेक्ट स्क्वायर है, देयरफॉर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ये तीनों वर्ड्स यूज करेंगे। ये बच्चों मैं आपको अलग अलग बता देता हूं कि रियल के लिए आप तभी यूज करेंगे ये वाला वर्ड जब आपका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट आता जाए या 0 भी आ जाए तो उस सूरत में आपने रियल का वर्ड यूज करना है, या आप रियल का वर्ड यूज कर सकते हैं। रैशनल का वर्ड आप 2 केसेस में यूज कर सकते हैं कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 आए, या अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ऐसा आए कि परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे यहां पे देखिए परफेक्ट स्क्वायर है। अनइक्वल का वर्ड आप उस टाइम यूज करेंगे जब आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो, तो आप उस सूरत में अनइक्वल का वर्ड यूज कर सकते हैं, या तब तक कर सकते हैं जब ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा तो आप अनइक्वल का वर्ड नहीं यूज करेंगे, आप इक्वल का वर्ड यूज करेंगे। अब बच्चों देखो हमने क्या लिखा कि दे आर रियल, रैशनल। रैशनल कौन से होते हैं, जिनको ओवर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, एंड दे आर अनइक्वल, वो आपस में इक्वल भी नहीं है, वो रियल भी हैं, वो रैशनल भी हैं। हम इन्हें क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बच्चों आपको पता है कि 3 मेथड होते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फैक्टराइजेशन। लेकिन आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। क्यों, उसको क्या वजह है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला में आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसके अंदर स्क्वायर रूट में आ रहा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखा जाए तो आपका एक किस्म का आधा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ पड़ा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपके पास पहले से मौजूद होगा, तो आपने क्या करना है, जस्ट फार्मूला लिखना है, वैल्यूज पुट करनी है और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। ये देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो अंदर था उसकी वैल्यू 49 आ रही थी, मैंने पुट कर दी। सॉल्व करें इसे, 2 केसेस बना लें, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। यहां से जो x का आंसर मिलेगा वो 15 मिलेगा, यहां से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। बच्चों ये देखो, दोनों को कंपेयर करो, दोनों अनइक्वल है, आपस में बराबर तो नहीं है ना, ये वाला कुछ और है, ये वाला कुछ और है, अनइक्वल हो गए। नंबर 1 कंडीशन हमारी वो जो नेचर थी वो वेरीफाई हो चुकी है। हमने अनइक्वल कहा था, ये अनइक्वल ही है। हमने दूसरी बात कही थी रियल, यस ये रियल है। रियल कौन से होते हैं, जो ग्रेटर देन 0 होते हैं, या इस तरह कर लें कि रियल वो होते हैं जो आयोटा की फॉर्म में नहीं होते। ये आयोटा की फॉर्म में तो नहीं आ रहे ना, कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, लिहाजा ये रियल है। और दूसरी बात एक और आपने कही थी कि ये रैशनल भी हैं, ये रैशनल हैं। यस 15 को आप 15/1 लिख सकते हैं, 8 को आप 8/1 लिख सकते हैं, यानी कि ओवर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, लिहाजा ये रैशनल भी हैं। तो हम ये प्रूफ कर चुके हैं, या हम जो वेरीफाई कर चुके हैं कि हमारे जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं, रैशनल भी हैं, अनइक्वल भी हैं। हमने पहले बता दिया था और बाद में क्या करना है, उसे वेरीफाई करके भी हमने शो करवाना है। क्लियर हो गया बच्चों। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट में इसके कम चांसेस हैं। आपने क्या काम करना है, यहाँ पे एक अननोन नंबर के आ रहा है अल्फ़ाबेट, आपने वो के नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। ये एक्सप्रेशन जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है,
या होनी चाहिए के की किस वैल्यू के लिए आपने वो वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी। तो सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। इसका ए कौन है, के स्केयर, बी कौन है 2 इंटू के प्लस 1 और सी कौन है 4। ये तो आपको पता ही है कि एक्स स्केयर के साथ वाला ए, एक्स के साथ वाला बी और कांस्टेंट नंबर जो होता है वो क्या होता है, सी होता है। ए बी सी निकाल लिया। अब आप डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करें, फार्मूला लगाइए, वैल्यूज पुट करिए। बी की जगह आपने 2 इंटू के प्लस 1, ये देखिए ब्रैकेट पहले से ही आ रही, इसलिए जो बी की वैल्यू आप लिखेंगे वो स्केयर ब्रैकेट के अंदर लगा लीजिएगा, क्योंकि ब्रैकेट पहले से ही है तो आप स्केयर ब्रैकेट का यूज कर ले। 4 इंटू ए इंटू सी, सिंप्लीफाई करते हैं, 2 का अलग से स्केयर ले लें 4 आ जाएगा, और k प्लस 1 का स्केयर ओपन करिएगा यूजिंग फार्मूला। k का स्केयर k स्केयर हो जाएगा, और 2ab करेंगे तो क्या आ जाएगा 2k, और 1 का स्केयर 1, और इन्हें मल्टीप्लाई कर लिया 4k स्केयर आ गया। 4 अंदर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। मजीद सॉल्व करेंगे, 4k स्केयर में से 16k स्केयर माइनस होगा तो माइनस 12k स्केयर बच जाएगा। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब उसने कहा था कि गिवन एक्सप्रेशन जो है वो परफेक्ट स्केयर होनी चाहिए, या होगी कब होगी, किस टाइम होगी, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 कंसीडर करेंगे तो हमारी एक्सप्रेशन क्या हो सकती है, परफेक्ट स्केयर हो सकती है। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट जो निकला है, ये निकला ऊपर -12k स्केयर प्लस 8k प्लस 4, इसे इक्वल टू क्या लगा देना है, 0 लगा देना। -4 कॉमन आ रहा है, सब में से कॉमन ले लें। अगले स्टेप में ये -4 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ये वहाँ जा क्या करते हैं आप, डिवाइड करते हैं। तो ये बच जाएगा 3k स्केयर -2k -1 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर लें इसकी, इसे सॉल्व कर लें बाय फैक्टराइजेशन, और आपके पास k की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। ये मैंने इसकी मिड टर्म ब्रेक की हुई है। कॉमन लेने के बाद, सॉल्व करने के बाद मेरे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे, k -1 इंटू 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर और करके सॉल्व कर लें, k1 आ जाएगा यहां से, और यहां से k कितना आ जाएगा, -1/3। जी, ये आपका फाइनल आंसर। और ये अगर आप कंफर्म करना चाह रहे हैं कि वो जो एक्सप्रेशन है वो वाकई में परफेक्ट स्केयर बन गई है या नहीं बनी, तो आप लोग किस तरह करेंगे, आप क्या करेंगे कि k की वैल्यू 1 आप अपनी एक्सप्रेशन में पुट करके देख ले, वो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, परफेक्ट स्केयर बन जाएगी। अगर आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो करना है आपने, अदरवाइज ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। आप जस्ट क्या करें, k की वैल्यू अपनी एक्सप्रेशन में जाके पुट करें, तो जो आंसर आएगा वो एक स्केयर की फॉर्म में आ चुका होगा या बन जाएगा, यानी कि वो एक्सप्रेशन क्या बन चुकी होगी, परफेक्ट स्केयर बन चुकी होगी। तो आपकी ये 2 वैल्यूज ऐसी वैल्यूज हैं जो आपके क्वेश्चन को क्या बना सकती हैं, परफेक्ट स्केयर बना सकती हैं। यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। सेम ऐसे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही, बस यहाँ पे एक वर्ड चेंज हुआ है, कंडीशन चेंज हुई है। आपने सेम वैसे क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन रूट्स का यहाँ पे जिक्र किया गया कि जो रूट्स हैं इन इक्वेशंस के वो आपस में या वो क्या हैं, इक्वल है। अब रूट्स इक्वल a की सूरत में हो सकते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या हो, 0। आपने 4 केसेस जो पढ़े उसमें आपने पढ़ा कि अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा देन क्या होगा, रूट्स विल बी इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रूट्स का क्या निकालना होगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। पहला पार्ट मैंने इसमें सिलेक्ट किया, 2k -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इक्वल टू 0। सोल्यूशन कंपेयर करें आप इसे ABC के साथ, और इसमें से A क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, और ABC इसमें से निकाल लीजिए और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाइए, b² -4ac, वैल्यूज पुट कर दें। b है आपका 3k का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, सॉल्व करें, 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर। यहां बच्चों कैलकुलेशन पहले सुन लीजिए गौर से कि 3 इंटू 4 पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा, और जो 12 आएगा वो अंदर दोनों से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। 12 इंटू 2 24, और 12 इंटू -1 प्लस 12 हो जाएगा। कंडीशन पे आना है आपने, क्या कंडीशन है आपके पास कि आपका जो गिवन रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0।
इक्वल टू 0 पुट करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाएगा। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपने निकाल के रखा हुआ है, तो आप इस डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 लगा दें। 9k² माइनस 24k प्लस 12 इक्वल टू 0। 3 कॉमन आ रहा है, सब में से कॉमन ले लें। अंदर बचेगा 3k² माइनस 8k प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से डिवाइड होगा तो कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बाकी बचेगा 3k² माइनस 8k प्लस 4 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर लें, इसे फैक्टराइज कर लें, सॉल्व कर लें। आपके पास 2 फैक्टर आएंगे, k माइनस 2 और 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। ये पिछले 1-2 स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन नहीं किए। ये क्या चीज़ है, मिड टर्म ब्रेक हो रही है, फैक्टराइजेशन हो रही है, जो आप चैप्टर 1.1 से आप हर एक्सरसाइज में ही करते आ रहे थे, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो वो आप ख़ुद भी देख सकते हैं। आइदर और करके 2 केसेस बनाएंगे, k माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 3k माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से k2 आ जाएगा और यहाँ से k2 ओवर 3 आ जाएगा, और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। पहले 4 क्वेश्चन आप आज के लेक्चर में कर चुके हैं कंप्लीट। कल हम इंशाल्लाह जो अगले 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 तक, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।